दिल्ली विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने डीटीसी बसों की टेंडरिंग में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि सदन में परिवहन मंत्री ने कैलाश गहलोत भी सवाल पर ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाए। पूरे मामले पर बीजेपी विधायक से बातचीत की मेरे सहयोगी विश्वजीत झा ने। दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली की सड़कों पर 1000 बसों को निकालने का टेंडर जारी किया, लेकिन टेंडरिंग की प्रक्रिया अब विवादों में आ गई है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत विधानसभा में भी ये मसला उठाया। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी हैं। विजेंद्र जी, क्या आपको लगा कहां पर कमी रह गई है, क्या प्रक्रिया में अनियमितता हुई है? 1000 सीएनजी लो फ्लोर बसेस जो दिल्ली की सरकार खरीदने का ऑर्डर निकाला है, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। और आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जब मैंने मुद्दा सदन में उठाया तो सरकार जवाब नहीं दे पाई। मंत्री जी जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो कैबिनेट के ऊपर जो है अपना सारा दोषारोपण करते रहे कि कैबिनेट ने फैसला लिया है, जबकि वास्तविकता ये है कि 1000 डीटीसी की जो बसें खरीदी जा रही हैं लगभग 4500 करोड़ रुपए की, उसमें डबल पेमेंट हो रही है एक ही काम की, यानी कि वारंटी पीरियड भी है उसमें, और पहले ही दिन से जब बस की डिलीवरी आएगी तो उसके ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस भी पे किए जा रहे हैं। जबकि 2000 स्टाफ डीटीसी के डिपो में बसों को धोने के लिए और वगैरह चीजों के लिए है। हमारा ये कहना है कि पहले 3 साल जब वारंटी पीरियड है तो आप उसी दौरान उन 3 सालों में भी आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि बस की डिलीवरी के पहले साल में ही अगर सरकार 250 से 300 करोड़ रुपया एएमसी पे कर रही है तो ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा हमारा ये कहना था कि जब आपने 1000 बसें खरीदने का टेंडर किया था तो बोर्ड की मीटिंग में 1250 बसें खरीदने का फैसला किस आधार पर लिया गया और फिर बाद में उस फैसले को बदला गया। तीसरा हमारा ये कहना था कि 27 नवंबर 2020 में जब आपने बोर्ड में फैसला ले लिया और आपने उसको डीटीसी की वेबसाइट के डोमेन में, जिससे पहले तमाम मीटिंग्स के मिनट्स जो वेबसाइट पर हैं, तो इस मीटिंग के मिनट्स को वेबसाइट पर क्यों नहीं डाला? और 3.5 महीने बाद जब सदन बैठा तो 8 मार्च को हमने ये विषय उठाया तो आपने उसी दिन ड्रामेटिक तरीके से रात को वो वेबसाइट पर डाल दिए। तीसरा हमारा ये कहना था कि जो बसें आप खरीद रहे हैं 1000 बसें, उसमें आपने टेंडर को स्प्लिट कैसे कर दिया? यानी कि जो अगर 1000 बस खरीदने का टेंडर है तो जो L1 है उससे आपको 1000 बसें खरीदनी थी, लेकिन आपने उसको 700 और L2 को आपने 300। और आपने जो बसें खरीदी हैं जिस कंपनी से, इससे पहले भी 2019 में आपने टेंडर कॉल किया था और वो JBM कंपनी जिसके साथ सरकार की सांठगांठ साफ रूप से दिखाई दे रही है और इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। विजेंद्र गुप्ता ये आरोप लगा रहे हैं, कई गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि ये चीजें जो है अब जांच के दायरे में भी चली गई क्योंकि इसकी शिकायत अलग अलग जगहों पर की गई है, लेकिन फिलहाल सरकार ने तमाम आरोपों को खारिज किया है, लेकिन विपक्ष के सवाल अभी भी बरकरार नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा से मुकेश चंद्रा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली।